हेलो सर। हेलो, नमस्कार। आज यहाँ पर आके अच्छा अरे लगा। मंडवा किंग जी आ गए। जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो आप? बस अच्छे। और आप लोग सब बढ़िया? बहुत बढ़िया। आप आए अच्छा लगा आज आपके यहाँ पर आके। उत्तराखंड की नौनी अच्छा बना रखा आपने उत्तराखंड धन्यवाद। नौनी को। इसको हाँ, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा बना रखा आपने। ये तो बहुत प्रोफेशनल लग रहा है। बहुत अच्छी चीज है। मतलब ऐसे ही होना चाहिए काम जो आपने कर रखा है। जी 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 जी। जो मतलब एक आदमी को एक मतलब बहुत आगे लेना की यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आइए प्लीज। और आपको भी अभी जो है हमने सुना कि दिल्ली से डॉक्टरेट में मानक उपाधि मिली है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद आपका। है ना। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। बाकी तो हम किचन में चल के बातचीत करते हैं। और आप हमारे लिए क्या क्या लाए हो शॉर्ट में बता दो यहाँ बनाने जैसे के लिए। मैंने मंडवे की ड्रिंक है, झुमरे शेक है, पहाड़ी टिक्की है, बहुत सारी चीजें और भी मंडवे चाहिए जो मतलब जो हमने खुद का इस मतलब रेडी किया। मतलब ऐसे नहीं कि हमने कोई मार्केट में था और हमने उसको अपना खुद का जनरेट किया हुआ। चलिए फिर ये। चलते हैं किचन की तरफ और देखिए आप क्या क्या बनाने वाले हैं आज मंडवा किंग जी यहाँ पे। दीदी भूली भैजी सोना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज थकुली में। तो थकुली में आज हमारे साथ है काफी कुछ जानकारी रखने वाले, काफी कुछ नाम कमाने वाले और एक मुकाम पे पहुंचने के बाद आज हमारे थकुली सीरीज में पहुंचे हैं शेफ सुभाष रतूड़ी जी। सुभाष रतूड़ी जी को अगर मंडवा किंग कहा जाए तो यही नाम इनका फेमस है। अब हमारी जुबान पे भी मंडवा किंग रहता है, सबकी जुबान पे मंडवा किंग रहता है और इसके पीछे कारण भी है। उन्होंने मंडवा के प्रोडक्ट को इस तरह से सबकी जुबान पे चढ़ा दिया, उसके टेस्ट को इस तरह से टेस्टी बना के सबकी जुबान तक पहुंचा दिया कि भाई हर कोई मंडवा मंडवा करता है। और 10 साल तक मंडवा के प्रोडक्ट को ना सिर्फ बनाया बल्कि वहां पे बिल्कुल उसे स्थिर रखा है, लगातार बेच रहे हैं। नए नए प्रोडक्ट बाजार में आ रहे हैं, मंडवे के शेक, मंडवा की चाय, मंडवा का क्रीम रोल तक हमने इनके पास देखा, बहुत सारे प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो मंडवा किंग जी रतूड़ी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड की नौनी की थकुली सीरीज में। धन्यवाद आपने जो मुझे यहाँ पर बुलाया। अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। और जो आज जो ये मंडवे की जो सीरीज में आपने मुझे देखा हो, कई सालों से मैं काम कर रहा हूँ। आपका बहुत सपोर्ट रहा मुझे हर जगह पे। और हर जगह पे आपने मुझे मतलब सपोर्ट किया, क्योंकि हर आदमी मतलब सब बिना सपोर्ट के कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। जिसका एक का काम होता है करना है, कोई उसको आगे डेवलप करता है, कोई उसको आगे बढ़ाता है, अपने तरफ से हर कोई प्रयास करता है। वो आपका प्रयास मुझे हमेशा मिला है इन चीजों के लिए। स्पेशली मुझे यहाँ आने का आज मुझे मौका भी मिला है, तो मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर आके मैं कुछ करूँ। नहीं तो बहुत सारे लोग मुझे बुलाते हैं कि आप हमारे वहाँ आओ, तो मुझे इसका नहीं लगता कि कहीं मतलब जी वहां पर जाना चाहिए। मतलब मुझे वहां जाना चाहिए जो हम लोगों को जिन्होंने सपोर्ट किया है। हम लोगों ने जिन्हें जब हम ग्राउंड जब जीरो ले स्टार्ट कर थे, दिक्कतें पैदा कर थे, दिक्कतें पैदा हो रही थी, मान ली स्ट्रगल कर रहे थे, उस टाइम आपका सपोर्ट था हमें। तो आज हमारा फर्ज बनता है यहाँ पर हर तरीके एक दूसरे को सपोर्ट करने का हमारा। तो आप हमारा सपोर्ट करें, हम दूसरे एक दूसरे को, तभी हम टीम ही मानो इस चीज को। अच्छी हम बात है आगे समझ रहे हैं इस बात को। और मुझे आज भी याद है जब सर्वे चौक पे इन्होंने छोटी सी दुकान खोली थी, ये है ना, हम लोग वहां पे गए थे, हमने आप कवर की थी आपकी स्टोरी, है ना। तो वो एक दौर था, मतलब दौर चेंज होते रहते हैं, परिवर्तन आता रहता है। मतलब जो आदमी अपने विजन को लेके, अपने सिस्टम को लेके टिका रहता है, वो जिंदगी में आगे बढ़ते है। भले उसको समाज में मतलब पकड़ना हो या उसकी जान पहचानना, तब भी उसको एक फिर समाज उसको पीछे आता है। ऐसे ही वो उस लाइन में अभी चल रहे हैं धीरे धीरे। भगवान कब उसको मतलब ज्यादा बड़ा करेगा वो इम्पोर्टेंट है। पर आज एक रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है ये। आज जो देख रहे हो मंडवा किंग के मिशन में कई लोगों ने कॉपी किया, कई लोग नहीं सक्षम हो पाए, कई लोग सक्षम होने की कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, कॉपी करना कोई गलत बात नहीं है। मैं मानता हूँ कॉपी होना चाहिए। कॉपी होगा तभी वो प्रोडक्ट को बड़े ले जा सकते हैं। तभी इसका मतलब वो सक्सेस है जब वो कॉपी हो रहा है। मुझे उससे कोई नहीं, मतलब जिसने उस काम को किया है उसको क्रेडिट कोई न ले जाए बस। तो अभी आपको एक उपाधि भी मिली, क्या कुछ है वो? डॉक्टर फूड साइंस में मुझे मानक उपाधि में फूड साइंस में डॉक्टरेट की। तो मेरे बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। और मैं उसको सब ये मेरे जो सहयोगी हैं, जो छोटे छोटे तरीके जिन्होंने मेरा सहयोग किया है, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है, मौजूद करने की कोशिश की अपने अपने तौर तक तरीके, उनका भी सहयोग है, मेरे परिवार का सहयोग है, मेरी वाइफ का सहयोग, क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जब मैं टूटता था। मतलब देखो ना, 10 साल एकदम कोरोना काल में देखो लोग कितने टूटे, कितने लोग डिस्टर्ब हुए। हमने उस दौर को भी झेला। मतलब जब हमारे पास पैसे आने के साधन ही खत्म हो गए थे, और घर भी चलना था, हर चीज चलना था, बच्चों को पढ़ाना था, और उसके पीछे एक स्ट्रगल होता है कुछ ना कुछ। उसमें मेरी वाइफ ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। बोलो कोई नहीं, आगे भगवान चाहे तो आगे रास्ता, मतलब उन्होंने हर कदम मेरे साथ दिया। तो आज सबसे पहले आपने मंडवे के क्या प्रोडक्ट बनाया था? जो सबसे पहले मैंने जो मंडवे के प्रोडक्ट, जो मंडवे के मोमो बनाए थे 2017 में बनाए थे।
आज मतलब स्टार्ट किया था मैंने, उस टाइम बहुत नहीं खाते थे कोई, किसी को ट्राई करने बोला वो नहीं खाता, बोला मंडुआ खाना छोड़ना है यहाँ देहरादून में, इसके लिए छोड़ना है। वो भला हुआ कोरोना का जो लोगों को खाना सिखाया, वो कोरोना नहीं आता, कोरोना काल नहीं होता तो लोग खाने की समझ तभी नहीं रखते हैं। लोग आज भी जो खा रहे हैं खा ही रहे हैं। आप देखो ना कैंसर क्यों हो रहा है आज डेट में, कैंसर इसलिए, और हमारा खाने के प्रति हमारी चेष्टा है ही नहीं। हम लोग ब्रांडेड जूते खरीद रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े खरीद रहे हैं, ब्रांडेड मोबाइल ले रहे हैं, लाख का फोन, जब खाना अभी भी हम 20 रुपए का ढूंढ रहे हैं। जो खाना हमारे बेस्ट है, जो हमारा सबसे बेस्ट खाना है, खाना में इम्पोर्टेंट है हमारे, अच्छा खाएंगे तो हमारे लिए कुछ तो बेनिफिट में, वो कपड़े हमारे सही लगेंगे, सब कुछ सही लगेगा। सही बात है, और सेहत सही तो सब कुछ सही। अच्छा, मंडुवे में आप क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? जैसे मेरी पूरी जो आज मंडुआ किंग की जो हमारी सोच थी, विजन था, आज जो कामयाब हुआ है, मतलब लोगों ने उसको सपोर्ट किया है, बहुत आम लोगों का बहुत सपोर्ट मिला उसमें कोई उत्तराखंड में जो बहुत बड़े चेहरे हैं उनने कोई सपोर्ट नहीं, ये सिर्फ अपने तक सीमित है, ये सिर्फ अपने को खाएं पिए और अपना वो करें, इसको कोई लेना देनी। क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं आप आज के डेट में? जैसे आज मंडुवे का जैसे मोमोज लाया था मैं, मोमोज अब देखो लोग बोलते प्योर मोमोज के अलावा और क्या क्या मोमोज हो गया, मंडुवे के बर्गर हो गया, नूडल्स हो गया, पिज्जा हो गया, वो पहाड़ी टिक्की हो गया, मंडुवे की चाय होगी, मंडुवे की कॉफी टाइप की होगी, झंगोरी का शेक हो गया, झंगोरी की लस्सी होगी, आपके तिके ये क्रीम रोल हो गया, मंडुआ की ड्रिंक होगी, जो वर्ल्ड वाइड किसी के पास भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे वो प्रोडक्ट है, मतलब बहुत बड़ी चेन है इसकी, एक लिमिटेड प्रोडक्ट नहीं, मतलब कम से कम 100-150 प्रोडक्ट। अभी आपका नाम मंडुआ किंग है ना, तो आज आप हमें क्या क्या बना के खिलाने वाले? लोगों ने दिया मुझे, पब्लिक ने दिया है, अच्छा नाम है ना, लोगों ने पब्लिक नाम दिया मुझे, तो ये मंडुवे पे सबका अधिकार है, मंडुआ किंग का उत्तराखंड में सब लोगों का अधिकार है, हम सबका अधिकार है, इसलिए आपको बुलाया कुछ खाने को। आज क्या क्या बनाने? जैसे अभी जो नॉर्मल था, मैं लाने तो मेरे बहुत कुछ था यहाँ पर, लाना तो बहुत कुछ बनाने, 100 प्लेट था मेरे पास। तो ये जो पहाड़ी टिक्की है, ये दालों की बनी है, जो हमारे मैं कई चीजें मैं वो नहीं पहाड़ी टिक्की खाने वाले हैं हम। ये दालों की टिक्की है प्रॉपर, ये पहाड़ी टिक्की है, ये पहाड़ी दालों से बनी है, इसमें कोई फ्लोर नहीं है, कोई आटा नहीं है, कोई मैदा नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ दालों का है। अब ये कि इसको बनाने के लिए हमें एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, हर कोई ये नहीं कि हर कोई इसको बना दे, पर इसके लिए आदमी का एक्सपीरियंस जरूरत है, हर काम में एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, तजुर्बे की जरूरत पड़ती है, कोई किसी काम में एक्सपर्ट नहीं बन सकता है। हर काम में, जैसे मैं अपने काम में सक्षम हूँ तो आप अपने काम में बहुत अच्छे हो, हर काम मैं नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए एक दूसरे का सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और आदमी को अपने फील्ड में ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी बात है। अच्छा, पहाड़ी टिक्की और मंडुआ ये मोमोज हो गया, ये झंगोरे का शेक हो गया, झंगोरे का शेक देख लो, ये पैकिंग है मेरी अपनी खुद की ब्रांड। मैं चाह रहा था कि लोगों को बेस्ट से बेस्ट दिया जाए। लोग सोचते हैं बड़े बड़े ब्रांड में जाके वो नहीं बोलते पैकिंग बहुत अच्छी, तो हमने उससे और बेटर पैकिंग करने की कोशिश की है। क्या बात? ये झंगोरे का शेक है, नहीं ऐसा नहीं कि काम चलाओ कुछ नहीं दिया, ये मंडुवे की ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक है, ये ऑलरेडी मंडुवे की और बनी है, सारी लिखा भी ऑलरेडी है। तो ये हमारी कोशिश है कि बेस्ट से बेस्ट दे, आने वाले फ्यूचर में मशीनों पे जाएगा और बड़ा लेवल बनेगा। और गर्मा गर्म पकौड़ियों के साथ हम मंडुवे की चाय भी पीने वाले हैं। चाय का ये देखो, चाय भी मसाला है। कई लोग आज मंडुवे की चाय बेच रहे हैं, उनको पता ही नहीं मंडुवे की चाय बनती कैसे। पहले मेरा मेन्यू देखा और बना दिया, और चाय बना के तो दिखाओ, ये मसाला आप लोग रेडी करते हो? ये मेरा रेडी है, ये मेरा खुद का नॉलेज है। ऐसा नहीं कि हमने मार्केट से उठाया, कुछ अपना बनाया और मार्केट को सफल करके दिखाया। बहुत बढ़िया। ये नहीं कि मतलब किसी से कॉपी किया, देख ले उसने, देखो बना के तो दिखाओ। मैं तो चाहता हूँ कि आप बनाओ, अच्छा दोगे तो मिले बेनिफिट। तो आप शुरू करते हैं किचन में, जो है हम मंडुआ शेक या जो भी है, इसके अलावा जो बनना है मंडुआ किंग जी को हम सौंप देते हैं किचन। हाँ। हम भी रहेंगे आसपास, तो आप शुरुआत करते हैं। जैसे तो एक ये है, जो ये मंडुवे का जो बेस होता है, पल्प है, ये मंडुआ किंग का पल्प ये है। इसमें हम बहुत चीजें और भी मिलाते हैं, बट ये तब जाके पल्प ये है इसकी, मतलब बहुत अच्छा मतलब पल्प है। इसको मतलब कम से कम 5 या 10 पोर्शन इससे बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। भावना, मैं चाहूंगी कि आगे की कमान तुम संभालो बीच में, कि ये क्या बना रहे हैं, इनसे पूछो कैसे बना रहे हैं। जैसे हम ये देख रहे हो, पहले जो हमारे प्रिपरेशन होता है उसको करने वो कर रहे हैं हम, मेरे भी हर चीज मतलब अपने हिसाब डाल रहे हैं हम। और ये हम तेल गरम करने हमने रख दिया ये वाला, और ये मोमोज के लिए तैयारी कर रहे हैं। मोमोज क्योंकि हमने ऑलरेडी बना चुके हैं हम इसको, अब इसको स्टीम करना है। इसको स्टीम करना है। देखो हमारे पास व्यवस्थाएं ऐसी, तो हमें व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी उस तरह से। और जैसे हमने देखा, ये हमने ये वैकल्पिक संसाधन बहुत जरूरी है हमारे पास, हमारे काम के लिए होने चाहिए। मतलब सिस्टम तो सबके पास होता ही, पर वैकल्पिक संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने जैसे ये लगाया, ये रखा हमने से गर्म पानी के लिए। ये देखो, ये मोमोज है, ये मंडुवे के जो मोमोज हैं, इसमें आटा और मंडुआ है। इसका प्रीमिक्स मैं वैसे नहीं बता सकता कितना परसेंट है, क्योंकि वो कई चीजें हो जाती है इसमें। मतलब मोमोज है प्रॉपर, इसमें अंदर पूरा वेजिटेबल है, कोई इसमें पत्ता गोभी नहीं है, प्रॉपर हेल्दी है, मतलब प्रॉपर स्टीम है, कच्चा वेजिटेबल है। ऐसा नहीं कि ये कोई रोस्टेड करके डाला है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। ये मंडुवे के जो मोमोज है,
ये अनहेल्दी मत मानो इसको, हेल्दी है ये, क्योंकि ये स्टीम फूड है, मतलब कम फैट में और कम ऑयल में ये हमें खाया जाता है, मतलब स्टीम फूड और हेल्दी फूड है, इसे हर कोई खा सकते हैं। सर क्या क्या तैयारियां हो गई? ये अभी पानी गर्म करने रख दिया हमने इसको स्टीम के लिए, और जो हम भाप देंगे इसको, ये है थोड़ा। और जो ये मंडुए के मोमोज है, मैदा और मंडुए के मोमोज में क्या डिफरेंस है इसमें? मैदा तो 100% मतलब नुकसानदेह हमारे लिए, क्योंकि वो 100% मतलब उसको फाइबर निकाल देते हैं, वैसे गेहूं का ही वो है वो, और उससे फाइबर निकल जाता है पूरा, उसे फाइबर कुछ नहीं होता, तब वो ग्लूटेन उसमें ज्यादा होता है, इसलिए मैदा को मतलब हमेशा नुकसानदेह माना गया। जो मंडुआ हमारा, जो मोटे अनाज जो हमारे पहाड़ों के थे, वो ऑर्गेनिक माने गए हमेशा, वो ऑर्गेनिक होते हैं, वो मतलब उसमें आप वो नहीं डालते क्या, यूरिया वगैरह नहीं, क्योंकि यूरिया उन खेतों में पड़ता है जहाँ पानी वाले खेत होते हैं, ये तो ड्राई उसमें होते हैं, तो इसलिए ऑर्गेनिक माना गया कि हमारा पर्यावरण जो हमारे वहाँ हवा पानी वो बेस्ट है। लेकिन बहुत सारी जगह हमने सुना है, मैंने अपने उस पर भी सुना कि मंडुए को ना गरम माना जाता है, कि गरम होता है मंडुआ, इसलिए पहले के लोगों की जो सोच थी वो उनको उसको पता नहीं था पहले, उनको सिर्फ बेसिक पता था कि मतलब गरम होता है, तो हमारे पेट के लिए गर्म ही चाहिए होते हैं, हमारे पेट के हम गर्म चीज क्यों खा, जब आपने देखा होगा अभी लॉकडाउन पे प्रैक्टिकली देखो, लॉकडाउन में क्यों बोला लोगों ने काढ़ा पियो, डॉक्टर ने बोला काढ़ा पियो, जितने भी मतलब आयुर्वेद उन्होंने बोला काढ़ा पियो, क्यों पिया हमने काढ़ा पियो, उस टाइम भी तो गर्मी थी। लेकिन तो इसको हम गर्मियों में भी खा सकते हैं। इसको हम अनाज हमेशा खाने वाली चीज है, पहले के लोगों की खाने की जो कैपेसिटी बहुत थी, आज के लोगों की 2 रोटी है, जब हम 2 रोटी तो आदमी इजीली तो पचा ही सकते हैं ना। जैसे हमें बोलते हैं कि मैदे के मोमो रोज रोज नहीं खाने चाहिए, तो मंडुए के ये डेली खा सकते हैं, ये प्रॉपर अनाज है, प्रॉपर सब्जी है, इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे सब्जी बना के खाओ तब भी तो आपने खाना ही था ना। प्रोसेस क्या है, मतलब इसमें जैसे क्या डालते हैं इसमें सब्जियां हैं प्रॉपर, और जैसे हमारे नॉर्मल सब्जियां प्याज है हमारा, धनिया है, बहुत चीजें इसमें, क्योंकि मैं बेसिकली हर चीज नहीं पॉसिबल, क्योंकि कई चीज मतलब समाज तुम्हें पता है कैसे लोग आप बैठे हैं, तो उस तरीके हमें यही बताऊंगे कि आप मंडुए के मोमो रोज खा सकते हो, है ना। तो खा रही हूं। तो ये हमने इसको स्टीम करने रख दिया, हाँ। और मंडुए लगेगा इससे कम से कम 10 से 15 मिनट लगे, पूरा पानी स्टीम है तो 5 मिनट लगता है, पानी प्रॉपर स्टीम नहीं है तो 10-15 मिनट लगता है। तो ये चीजें होगी। अब ये तेल हमारा जो हो चुका है और ये गरम करने, तो ये टिक्की हमारी ऑलरेडी बन चुकी है हमारी, अब इसमें फ्राई करना है। डाला ये प्रॉपर पहाड़ी दालें हमारी, तो इसमें कई दालें मिक्स वो है, पर मैं इसको मतलब पहाड़ी दालें सारी, ठीक है। दालों के नाम क्या? 2-3 दाल, जैसे हमारा गैस हो, कई चीजें और भी दालें हैं, तो इसको खाने लायक बनाया है प्रॉपर, जो आदमी इजीली पचा भी सकते हैं और डाइजेस्ट भी कर सकते हैं, और टेस्ट के रूप में उसको ये ना लगे कि मैं मतलब एडिशनल मसाले खा रहा हूँ, एडिशनल सॉसेज खा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है। अब ये बिना फ्लोर के ये बनी हुई है सारी, ठीक है। अभी देखते हम तेल गर्म हुआ है, अभी तो प्रॉपर गर्म नहीं हुआ है, ये खूब ज्यादा हीट चाहिए तेल के लिए ना, क्योंकि ये ज्यादा तेल हीट, क्योंकि बाहर की कोटिंग को हमने इसको फ्राई करना है। और जैसे आपने देखा कि आप देखो, आप लोग हैं, आप यूथ है हमारे, तो यूथ को तो ये चीजें देखो, बड़े बड़े ब्रांड यही तो खा रहे हैं, है ना। उसकी एक जो मोमो की कॉस्ट मतलब बाहर 60-70 रुपए, उसको 300, 200, 250 में बेच रही है, तो वहाँ तब भी खा रहा आदमी। तो क्यों ना हम अपने अनाजों को लेके हम उसको मोमो के रूप में ही खाएं। तो हमने कोशिश यही की थी कि हमारे जितने अनाज, हम रोटी बनाने जाएंगे तो लोग ऑप्शनल ले बोलेंगे तो रोटी बाहर भी खा लेंगे, अपने घर में खा, तो मैंने आप वो रोटी अपने घर में ही खाओ। जैसे हम बाहर की टिक्की खाते ना, बहुत चटपटी, तो ये भी उसी हिसाब से होगी। ये टिक्की अलग चीज है, वो बाहर की टिक्की से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वो 100 मतलब 50 उसमें आलू है तो 50 उसमें मैदा कॉर्नफ्लोर है, तब जाके इसमें कोई फ्लोर नहीं है। ये प्योर हेल्दी है, प्योर हेल्दी मतलब प्योर हेल्दी। अब क्योंकि हमने तेल डाला तो प्योर वो 100% हम प्योर हेल्दी भी नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि ये तेल भी हमारे पास है, हमें को घी में तो हम फ्राई कर नहीं रहे हैं, तो ये तेल है, तो कई चीज मतलब खाने के लिए कुछ तो हमें चेंज तो करने ही पड़ेंगे। 100% प्योर तो हम बोलेंगे नहीं, मतलब 70% भी आदमी को प्योर मिला, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें दही, मीठी चटनी नहीं, ऐसा कुछ नहीं पड़ता इसमें। अच्छा, ये दही जैसे ब्लैक, जैसे लोग बोलते हैं ब्लैक के दाल के साथ जैसे दही बल्ले हैं, दही बल्ले कभी दही के साथ नहीं खाने चाहिए, ब्लैक दाल को दही के साथ नहीं खाया जाता कभी भी, क्योंकि आज की जनरेशन कुछ भी खा लेती है, बाद में उनको कार्बन डाइऑक्साइड इतनी जनरेट करती है वो, तो आदमी नहीं झेल पाता उसको। दही के जैसे ब्लैक दाल के साथ हमें हमेशा मिंट चटनी खानी चाहिए, मिंट चटनी उसको वो हमारे लिए कॉमन को बहुत अच्छा है खाने के लिए, पर दही भल्ले के साथ जो हम दही भल्ला है वो गलत है हमारे लिए। पर दही काली दाल जितने प्रोडक्ट हमारे, उसका हमें मिंट चटनी खाना है, मिंट चटनी। तो ये नॉर्मल टिक्की से थोड़ा हेल्दी, बहुत हेल्दी है, थोड़ा नहीं बहुत हेल्दी है, उससे 1000 गुना हेल्दी है। चटपटा मिलेगा ना इसमें खाने को? चटपटा आप ले, चटनी इम्पोर्टेंट है, वो चटपटी चटनी में नहीं खा पाओ आप। टिक्की है हमारी, अब इसको हम फ्राई करने जा रहे हैं। देखो ये तेल में है, अभी तेल गर्म हो चुका है, फुल गर्म, यस। अब इसको हम तेल में फ्राई करेंगे।
फुल ऑयल गर्म हो चुका है और ये चीजें देखो बहुत अच्छी से गर्म हो रही है। अब हम इतने ही डालेंगे क्योंकि कैपेसिटी कम है कढ़ाई की, तो हम इसको ज्यादा नहीं डाल सकते। इसको इसी ऐसे ही रहने देंगे, ये थोड़ा टाइम के लिए इसे बारीक कोटिंग जो बेस्ट हो जाए। ये देखो ऑयल टिक्की देखो कितनी मतलब अब बाहर से अच्छी करारी होगी, अभी जो करारी हुई नहीं है वो हो जाएगी। ये दोबारा डाल दिया हमने, जो एक्स्ट्रा बची थी हमने दोबारा डाल दिया। ये ऑलरेडी हो चुकी है वाली और क्रंची, जितनी टिक्की मतलब क्रंची होना बहुत जरूरी है, मतलब अपने आप से उसमें एडिशनल डाल के क्रंची करना मतलब वो हमारे लिए बेकार है। जो अपने आप से क्रंची, जो अपने बेस से क्रंची होगी और वो हमारे लिए बेस्ट है खाने में, वो हमारे कोई नुकसानदेह नहीं है। क्योंकि मंडुआ कई बार क्या होता है कि कोई लाल होता है, कोई काला होता है, और कोई मतलब यहाँ जो कई मंडुआ देखे ना, मंडुआ का कोई कलर प्रॉपर हो ही नहीं पाता है। ठीक है, उसको भूनने के बाद पता चलता है कि ये कौन सा कितने कलर इसको देगा, क्या होगा, पकने या भूनने के बाद पता चलता है। और जब तक वो दाने होते हैं तो पता नहीं चलता कौन सा कलर होगा, क्योंकि कई जो लाल मंडुआ होता है, कई जो ब्लैक, जो पुराना मंडुआ काला ज्यादा होता है, वैसे लाल मंडुआ को सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो उसके लिए ये लाल मंडुए के मूल है इसमें, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे मंडुआ कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यही जानकारियां छोटी छोटी चीजों के लिए, क्योंकि आटा तो हर कोई खाता है, तो आटे का पता होना चाहिए कि गेहूं कौन से बेस्ट है हमारे, मोटे हो या भरी गए, या वो क्या हमारे क्या इंपॉर्टेंट है। गेहूं तो गेहूं है, तो वैसे ही मंडुआ है, तो मंडुआ कलर की अलग अलग चीजें। देखो ये हमारे हो गए मोमोज, ये हमने बंद कर दिया। ये व्यवस्थाएं मतलब इंपॉर्टेंट की व्यवस्थाएं हमारे पास कैसी हो, हमें हर जगह पे काम करना आना चाहिए, है ना। पर्टिकुलर मशीनें कैसे काम करना तो वो तो सब हर कोई कर लेगा, पर हमें व्यवस्थाएं करे, काम करें, तो वो इम्पोर्टेंट है। कि हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं, तो हमें जो हमारे सिस्टम में व्यवस्थाएं थी वो हमने उसको यूज किया है ना। ये है, ये देखो ये मंडुए के मोमोज है, देखो कितना अच्छा भाप आ रहा है इसमें, प्रॉपर गर्मा गर्म और फ्रेशनेस आ रही है। देखो क्या कोई इसमें मतलब ऊपर से कोई बटन लगाया, कुछ नहीं लगाया, ये अपना भी जो इसकी शाइनिंग है ये अपना भी है, क्योंकि मंडुआ जो होता है वो कैल्शियम से भरपूर है, उसको पानी स्टीम जरूरी चाहिए होता है। उससे क्या होता है कि वो उसकी चमक अपना पाने लग जाती है, क्योंकि हम उसे ड्राई करेंगे तो उसकी चमक फीकी पड़ने लग जाती है। हम उसे जैसे लोग बोलते हैं रोटियां फटती, तो उसका वेट ज्यादा होता है इसलिए फटती है वो। तो इसमें क्या होता है कि हमें बहुत कम मात्रा में इसको छोटे को वो चाहिए होता है, तो हमारे फटते भी हैं, पर नॉर्मली अब एक्सचेंज हो चुका है, तो इसलिए हम इसको बचाते हैं फटने से। अब जैसे ये टिक्की हमारी हो चुकी है, इस टिक्की को हम गैस हम बंद कर देंगे, और ये ये टिक्की भी होगी हमारी, और क्रिस्पी होगी। इसकी जो चटनी है, ये चटनी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें चटनी में, और हमने दही के साथ यूज किया, दही हो गया, मस्टर्ड, कई चीजें इसमें पड़ी है। चटनी बहुत बेस्ट है मतलब इसमें, मतलब क्योंकि मैं इसकी रेसिपी नहीं शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने उसको बचा के रखना है। ठीक है, ये इसलिए मैं सामने से, ये सॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हमारे खाने के लिए टेस्ट के साथ साथ। ये दालों की टिक्की है, देख लो पहाड़ी टिक्की स्पेशल। ये देखो दाल ऊपर से दिख रही, क्योंकि हमने इसको आधा दालों को कम पीसा है, कहीं किसी को बारीक पीसा है, तो उसको बेस बना के, मतलब कोई उसमें टूटे ना टिक्की बिना बाइंडिंग के। यदि बाइंडिंग करेंगे तो बहुत दिक्कतें होंगी, बाइंडिंग करें तो हम इसको प्योर नहीं मानते। ये दालों की, तो इसमें कोई दालें दिख रही है, कोई हमने इसके अंदर पीस चुके हैं, तो ये मतलब अपने आप में खाने में बहुत अच्छे हैं, मतलब आने वाला टाइम में ग्लोबली जाएगा। सर क्या क्या तैयार कर चुके हैं आप? जैसे ये मोमोज तैयार हो गए, जो हमारे पहले डिश थी 2017 की, और ये जो बीच में हम लाते रहे, नए नए प्रोडक्ट आते गए, तो आज एक बड़ा मेन्यू बन चुका है। पर आज ये मोमो इम्पोर्टेंट, ये बन गई चटनी है। ये चटनी इसलिए ओरिजिनल बनाई क्योंकि इसमें टमाटर, प्रॉपर टमाटर है, इसमें कोई सॉस नहीं है, कुछ नहीं है। इसे जो टमाटर की चटनी वो लिक्विड फॉर्म होगी, वो ज्यादा हार्ड गाढ़ी नहीं होगी। गाढ़ी होगी तो हमें बहुत ज्यादा सुखाना पड़ेगा, तो वो भी चटनी का महत्व नहीं है। चटनी मतलब पानी हो, ज्यादा गाढ़ा
वो फिर अचार टाइप हो गए जो हमें ज्यादा उसको करें। तो ये चटनी होगी हमारी, और ये इसकी सॉस है, ये टिक्की की सॉस है। अच्छा, ये सॉस मतलब दही बस और यही मस्टर्ड, सॉस जाएगा हाँ ये इसी के साथ, क्योंकि हमने इसको बहुत सारे सॉस साथ चेक कर देगा तो इसका बेस्ट ये सबसे बेस्ट यही रहा मतलब। और ये इसमें मतलब दही भी है और मस्टर्ड भी सब कुछ है। ये टिक्की बन चुकी है, ये प्रॉपर पहाड़ी दालों की टिक्की है। और जहाँ मैं गढ़वाली में बोलूंगा थोड़ा बहुत, तो ये मतलब प्रॉपर हमारी गढ़वाली जो हमारे गढ़वाल में दालें होती है जो नॉर्मल सी बहुत सारी दालें होती है हमारे, तो उस दालों में कुछ लेके ये बनाई है प्रॉपर। और जिनको पता है पहाड़ी दालों को तो वो उनको कोई बताने की जरूरत तो है नहीं, पर ये कि इसकी रेसिपी बहुत अलग चीज है, ये बनाने का मेथड बहुत अलग है। ये हम जैसे टिक्की है पहाड़ी दाल की, ये घर में बना सकते हैं? घर में बना सकते हैं, पर ये है कि अपने मतलब कुछ मैं पर्सनली बता सकता हूँ आपको, अच्छा तो वैसे सामने नहीं बता सकता हूँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ना, है। क्योंकि कई चीजें ऐसी कि लोग बना नहीं पाते फिर उसका मैसेज गलत जाता है। ये है कि किसी को प्रॉपर बनाना आता तो वो अच्छी बात है बना ले, पर ये कि उसे नहीं बना पाया तो ब्लेम हमारे पास है कि यार हमें गलत चीज सिखाएगी, ठीक है, बनाया कुछ और था दिखाया कुछ और, ये चीजें वैसे। सर ड्रिंक भी तो थी। ये देखो ड्रिंक आपके लिए स्पेशल बनाए रखी है हमने, भाई देखो मंडवा की एनर्जी ड्रिंक है, बहुत अच्छी चीज है। मतलब ये इसमें कोई मतलब हमारे सारे मतलब जो प्रोडक्ट है सारे पहाड़ से रिलेटेड हुए, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ बात लिया हमने, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और जिसको आजकल लोग मतलब महंगे महंगे ब्रांड में जाके मतलब 200-300 की ड्रिंक पीते हैं, उससे बेटर ड्रिंक है, बहुत अच्छी है। और ये भी है ना, जैसे ये देखो ये शेक है, ये झंगोरे का शेक, क्योंकि आज मेरा मोटिव ये था कि बच्चों के पेट में हमारे आज के यूथ पेट में अनाज जाने चाहिए, मतलब प्रॉपर हेल्दी जाए, मतलब ऐसा नहीं जाए कि जब उन्हें दूध तो उन्हें वैसे ही पीना था तो उन्हें शेक जैसे मैंगो शेक पी रहे, तो मैंगो शेक क्या होता है कोई पता नहीं मार्केट में कौन सा मिल रहा है, जबकि मैंगो प्रॉपर जो होता है वो मीठा होना चाहिए, क्योंकि दूध के साथ खट्टा जो आम होता है वो हमारे से नुकसानदेह होता है। तो ये प्रॉपर हमने उस चीजों को नहीं किया, हमने जो प्योरिटी पे काम, जो प्योरिटी है उस पे काम किया हमने। सब तैयार हो गया ना सर? सब तैयार हो गया, आप देख लो जो हमारे पास हमने ये प्लान मैम के सरप्राइज प्लान किया था ना मैम के लिए, मैम को बुला के ले भाई आप कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ओ काफी कुछ तैयार हो गया, मंडवा किंग जी ने तो तैयार कर दिया बड़ा फटाफट फास्ट, कम टाइम में था इसलिए मैंने बोला जो लिमिटेड हो सकता है वो बनाए। और मंडवे की चाय का है हमारी, चाय अभी थोड़ा देर में रेडी हो गई, पहले ही ठंडा था, मैंने बोला इसको अभी क्योंकि वो भी ठंडी हो जाएगी, फायदा नहीं उसको था, मैं क्योंकि पहले ये ठंडे को क्यों ना इसको दिया जाए पहले, उस वक्त चाय तो मतलब दूसरा बना देंगे। पहले जैसे हम हाथ पे पकड़ लेते हैं, जरा हमारी अच्छी सी फोटो वीडियो आ जाएगी, कुछ पकड़िए आप भी, लो अच्छे से कैप्चर करो, इतना बढ़िया उन्होंने बनाया। खाने से पहले जरा हम दिखा दे अपने दर्शकों को कि ये देखिए ये हमारी पहाड़ी टिक्की ना, ये पहाड़ी टिक्कियाँ, पहाड़ी टिक्की, और ये चटनी जो इसमें दही और क्या क्या चीजें मिलाई है, इसमें मस्टर्ड है, तो बहुत चीजें इसमें बहुत चीजें, और ये हमारा मोमो है जो कि मैं थोड़ा सा टेस्ट करने वाली हूँ। टेस्ट करिए आप देखिए, बहुत ही बढ़िया मोमो, वैसे मैं खाती नहीं हूँ लेकिन ये हेल्दी चीज है और साथ ही टेस्ट में भी बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है मंडवा किंग जी को रोज यहाँ बुलाना पड़ेगा हमें, नहीं वही जाना पड़ेगा। कहाँ है आपका मियाँ वाला? में मियाँ वाले में, हाँ, कभी भी किसी को मंडवे के कोई प्रोडक्ट खाने, पहला आउटलेट है उत्तराखंड का वो, जो मतलब हमने 2003 साल वहाँ टिक्की भी बहुत टेस्टी हो रही है, कुरकुरी। और आप कोई भी हो पहला जो टेस्ट लेना है किसी चीज मंडवे के प्रोडक्ट को अच्छा बेस्ट वाला, तो मियाँ वाला है। और आने वाले टाइम में आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाए, जल्दी मैं 6 नंबर खोलने वाला हूँ अभी नया, क्या बात है, कोशिश मेरी वहाँ पे जल्दी है, क्योंकि जगह हमने दे चुके हैं, तो वहाँ खुल जाएगा जल्दी, और देखते हैं कब तक वो खुल पाता है। और आगे वाले टाइम पूरे देहरादून में खुले और फिर कई जगह और मूव होगा। अच्छा तो अभी आपका मियाँ वाला में कहाँ पे है? ये मियाँ वाला बालावाला रोड पे अभी, तो जो वहाँ पर मतलब बेसिक जो सबसे इम्पोर्टेंट आउटलेट हमारा वही है, मदर आउटलेट वही है मंडवा किंग का, जो पहला आउटलेट जिसने हमें सक्सेस दिया है और एक काम को प्रूव करके दिखाया। और अभी आपका रिंग रोड और दूसरी जगह भी खुलेगा? हाँ, रिंग मतलब 6 नंबर खुलेगा, रिंग रोड खुलेगा, जल्दी खुलेगा बोलो। क्या बात है। अच्छा और किसी को आपसे संपर्क करना हो तो कैसे कर सकता है? वो नंबर है मेरा, आप वेबसाइट पे जा सकते हो, गूगल में जा सकते हो, मंडवा किंग की और नाम से वेबसाइट? हाँ मंडवा किंग है, क्योंकि एक सिंगल है वो, ऐसा नहीं कि हमने किसी को बहुत बड़ा दिखाया मैंने क्या किया, वो मंडवा किंग है, वो उत्तराखंड में सबका अधिकार है उसमें, मंडवा मेरा पर्सनली है, मैंने सोच को रखा है बस, वो सोच को एक विजन दिया कि जो लोग पहले मंडवे के नाम पे जो शर्म करते थे वो उसको शौक से बोले कि हमारे उत्तराखंड गए, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का भी जोर रहता है अपना मोटे अनाज पे, और अब स्थानीय यहाँ का भी। मैं तो 2017 से कर रहा हूँ इन चीजों पे, मतलब प्राइम मिनिस्टर का बहुत सपोर्ट मिला मुझे उनकी बात को, कभी जो उन्होंने मार्केट में मैसेज दिया तो उसका मुझे बेनिफिट मिला, और आज जाके वो धीरे धीरे अच्छे लोग जो मार्केट के खाने की वैल्यू समझते वो हमारे पास आते, हमें किसी को बुलाना नहीं पड़ता, लोग खुद आते हमारे पास, हम बुलाए कस्टमर कभी नहीं बुलाते। और उत्तराखंड सरकार का भी जोर है अब इन सभी चीजों पे ना, मैं बुलाना होता तो हम सबको बुलाएंगे, हम बुलाना क्या, हम काम करें और लोग अपने आप आए, हमारा काम है काम करना, लोगों का काम है जज करना, खाना काम है, बहुत बढ़िया। और ये चीज है मेरा मैसेज। तो आप मियाँ वाला जाए मंडवा किंग जी के पास, बाकी संपर्क करना हो तो आप हमसे अब जोमेटो स्विगी से भी ऑर्डर करते हैं, जो भी आप आइडिया और ले सकते, आप
उनसे भी ले सकते हैं, ये भी हमारे साथ के ही, हमें बहुत सपोर्ट किया है, वो हमारे काम को बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, तो उनका हर कदम पे हमारा साथ मिला है, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस चीज में। हम भी आपको संपर्क यहाँ तक दिला देंगे, पहुंचा देंगे। और क्योंकि चाय अभी बनी नहीं है, चाय का थोड़ा हम शूट करके आपको दिखा देंगे बीच में, कोशिश करेंगे, क्योंकि मंडवे की चाय तो किसी ने पीनी, मैंने जिसको बताया जो ऑफिस में मंडवे की चाय बनने वाली है, हर कोई चौंक गया, मंडवे की भी चाय होती है, मंडवे की भी चाय होती है। मेरा काम वही, मेरा मैसेज वही था कि काम वो करो जिसके लोग चैलेंज करें, मतलब काम वो करना चाहिए जिसके लिए लोग चैलेंज करें, उस चैलेंज को एक्सपेक्ट करें, और मैं चैलेंज करता हूँ, तो वो काम करने में मजा कुछ और है। और अब बहुत तेज भूख लग चुकी है, हमें खाना भी है, हमें पीना भी है, तो हम चलते हैं। अब हमारी थकुली सीरीज में देख लेना, और जिसको भी कांटेक्ट करना होगा रतूड़ी जी से कांटेक्ट कर लेना, वरना हमसे कांटेक्ट कर लेना, और जो भी मंडवा किंग के यहाँ से आपको चाहिए होगा आप ले लीजिएगा। और बाकी आप हमारी थकुली सीरीज में आए, रतूड़ी जी, मंडवा किंग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बुलाया, और एक प्लेटफॉर्म है हमारे लिए भी। और हम, क्योंकि हम तो मतलब हमारे पास संसाधन बहुत कम है अभी, तो जब धीरे धीरे भगवान से आगे होगा, पर अभी हमारे पास संसाधन कम है, उस संसाधन में हमने यहाँ तक पहुंच पाए हैं, और जब धीरे धीरे भगवान ने चाहा तो संसाधन जोड़ेंगे और बड़े लेवल पर जाएंगे। अब हम बोलते नहीं, करके दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। तो मेरी टीम भी जो है वो इंतजार कर रही है कब हम प्रवचन खत्म करें और वो खाए, तो हम करते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।